वो क्या समझते हैं कि क्या ये नॉन मुस्लिम्स के पास अकल कम है, ये स्टोन एज की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान देकर वो दिखा रहे हैं कि उनकी मेंटली सिक पर्सन है और उनका दिमाग कहाँ पे किस पुराने दौर में चल रहा है। आप हैं कौन? आप कौन है जो मुझे बताएंगे कि लड़कों के साथ मुझे को एजुकेशन लेनी है या नहीं लेनी है, या मुझे किसके साथ पढ़ना है, कौन से स्कूल में जाना है, क्या पहन कर जाना है, ये बताने का अधिकार आपको नहीं है। सियासी पार्टियों ने अरशद मदनी की सोच पर सवाल उठाए। बीजेपी ने इसे तालिबानी सोच बताया और कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि शरिया से। ये देश जो है वो संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलेगा और न चल सकता है। और जो इस तरह के जो लोग बयान देते हैं, मुझे लगता है वो ऐसी सिरफिरी मानसिकता और सोच के हैं जो महिलाओं को बराबरी के हक देने के खिलाफ रहे हैं। देखिए, चाहे अरशद मदनी हो और चाहे कोई भी तालिबानी मानसिकता के लोग हों, वह समझ लें भारत हिंदुस्तान है, ये कोई अफ़गानिस्तान नहीं है। यहाँ जो व्यवस्था चल रही है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। पूरा देश, चाहे वो बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब एक साथ पढ़ते हुए देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। जमीयतुल उलमाए हिंद का बयान ये दर्शाता है कि तालिबानी विचारधारा इनके मन में, दिल में चल रही है और उसी विचारधारा को इन्होंने व्यक्त कर दिया। लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज खोलने के अरशद मदनी के बयान को कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया। देश की बेटियों को पढ़ाया जाना चाहिए, देश की बेटियों को बढ़ाया जाना चाहिए, देश की बेटियों में सुरक्षा का भाव दिया जाना चाहिए, खिलाया जाना चाहिए, उनको खेल कूद में आगे किया जाना चाहिए। और वो क्या करती हैं इसका निर्णय वो स्वयं लें, कहाँ पढ़ती हैं इसका निर्णय वो स्वयं लें, उनके माँ बाप लें। इसमें किसी भी धार्मिक संगठन की दखलंदाजी की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है। 15 अगस्त को ही लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने ऐलान किया था कि लड़कियों के लिए देश के सभी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। ऐसे में कुछ बंद सोच वाले उनके लिए को एजुकेशन के दरवाजे बंद करना चाहते हैं, जबकि देश की लड़कियां पढ़ाई से लेकर खेल के मैदान तक अपनी छाप छोड़ रही हैं और उन्हें बराबरी के मौके मिलते दिख रहे हैं। तो जमीयत की सोच को दकियानूसी ही कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदनी साहब के समर्थन में भी उतर आए हैं। मुस्लिम धर्मगुरु सुफियान निजामी ने कहा कि अरशद मदनी ने जो बात कही है उस पर गौर जरूर करना चाहिए। करिए गौर। देखिए, हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब मुल्क की एक बहुत अहम और जिम्मेदार शख्सियत हैं और मुझे लगता है कि जो बात उन्होंने कही है वो बहुत संजीदगी के साथ कही है। एजुकेशन के सिलसिले में और औरतों के और को एजुकेशन के सिलसिले में जिस तरीके की बात उन्होंने कही है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मॉब लिंचिंग के सिलसिले में जो बातें उन्होंने कही हैं वो 100% सही बातें हैं, इसलिए कि मॉब लिंचिंग जो मुसलसल हो रही है वो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत की जा रही है। और फिर से इलेक्शन से पहले उस पर जिस तरीके से तेज़ी हो रही है वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति के तहत उसको किया जा रहा है। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो लोग मॉब लिंचिंग की निंदा करते हैं या उनकी मुखालिफत के नारे लगाते हैं वो इस पर कानून बनाने के लिए आगे क्यों नहीं आते हैं, या जिस तरीके से और दूसरी चीज़ों पर कानून बनाने के हामी जो लोग हैं वो मॉब लिंचिंग और मुसलमानों के कत्लेआम पर कानून बनाने की बात क्यों नहीं करते हैं। अगर वो बात करें तो मैं समझता हूं पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन वो जिस तरीके से इस पर राजनीति करते हैं या जिस तरीके से मुसलमानों का कत्ल होता है उस पर जिस तरीके से खामोशी होती है, कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें उनकी नीयतों पर भी सवाल खड़ा करती हैं। अब आपको दिखाते हैं कि मदनी साहब ने जो लड़कियों के बारे में कहा को एजुकेशन के स्कूल में उनको ना भेजा जाए, उस पर महिलाओं ने और लड़कियों ने उनका क्या रिएक्शन है। इनकी जो सोच है वो दर्शाता है कि किस तरह की इनकी मीन माइंड है। आज के समय में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे दफ्तर हो, ऑफिस, स्कूल हो, सब जगह आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। सबके साथ काम कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने की बात की जा रही है और एक तरफ ये इस तरह की घटिया सोच अपनी रखते हैं।